हेलो कोडर्स, दिस इज अंकुश साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट, जो कि हमें क्या दिया गया है, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जाम्स एंड थ्योरम्स, मतलब कि कोई भी थ्योरम्स उसकी लॉ दिए होंगे वो सब देखेंगे बूलियन अलजेब्रा के, और उसके थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे हमें और अच्छे समझ में आए कि थ्योरम यूज कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बूलियन अलजेब्रा के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा जनरली डिनोटेड बाय बी प्लस डॉट ओ, मतलब कि 0 और 1। बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा है, और प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस का मतलब देखिए यहाँ पर बी प्लस और डॉट हमें दिया गया है। ये क्या है हमारा, इट इज अ लेटेस्ट विथ बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, पहला प्लस दिया गया है, दूसरा हमें प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कि इनटू दिया गया है। ठीक है, इसको पहले प्लस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जॉइन से। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम मीट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जॉइन और मीट क्या होते हैं। अगर आपने हमारी लेटेस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें पता होगा कि हमने लेटेस्ट वाली वीडियो में जॉइन और मीट के बारे में पढ़ा था, होता क्या है क्या नहीं होता है। तो आप इससे पहले लेटेस्ट की वीडियो देख लें। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ऑपरेशन और दिया गया है। वो क्या होता है, वो हमें दिया गया है डैश। डैश या डैश बोल लीजिए, या तो अपन उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर बार भी लगा देते हैं, जैसे कि एक ऊपर बार तो उसका डैश हो गया। इसका मतलब क्या होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर मैं कोई वैल्यू 1 ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि ये भी कोई ऑपरेशन हो गया डैश वाला। जो वो क्या होगा, वो भी बी के अंदर होगा। ठीक है, और इसके बाद हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं, 0 और 1। यहाँ पर दो एलिमेंट हम यूज करेंगे 0 और 1, यानी कि जो बाइनरी बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, 0 और 1, केवल 0 और 1 होते हैं बाइनरी नंबर, तो उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। 0 को हम लीस्ट लेंगे और यहाँ पर 1 को हम लेंगे ग्रेटेस्ट। मतलब कि अगर हमें 0 वैल्यू दी गई है, इसका मतलब कि वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हमें वहां पर 1 दिया गया है तो वहां पर वैल्यू दी गई है हमें, यानी कि कोई कोई करंट या फिर कुछ हमें मिल रहा है वहां पर, कोई हमें खाली जगह नहीं मिल रही है। सिंपल सा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो है, ये सारे लेटेस्ट के एलिमेंट हैं। बी इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। यहाँ पर ये बी क्या होगा, अगर बूलियन अलजेब्रा तब होगा अगर ये सारे एग्जाम्स जो भी सेटिस्फाई करें। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, लॉ दिए गए हैं, अगर वो उन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, जो बी हमारा क्या होगा, वो बूलियन अलजेब्रा होगा। ठीक है, अब बूलियन अलजेब्रा में कुछ आपने गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे। लॉजिक गेट्स में एक होता है एंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, और गेट होता है। जहाँ पर एंड गेट का काम क्या होता है, एंड गेट का काम होता है प्रोडक्ट लाना। अगर यहाँ पर क्या होता है, दो इनपुट होते हैं, ए और बी। दो इनपुट ए और बी होते हैं तो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, यानी कि ए डॉट बी होता है एंड गेट के अंदर। ठीक है, एंड गेट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जिसको हम मीट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये सिंबल जो है वो मीट का है। ठीक है, उसके बाद नॉट गेट में हम देखते हैं, नॉट गेट में हमें क्या है, नॉट गेट में क्या होता है कि उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मतलब कि अगर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। कोई 0 का 1 आ गया, 1 का 0 आ गया, यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। तो 1 था 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। और वाले में क्या होता है, और वाले में सम होता है, यानी कि दो इनपुट अगर हमें ए और बी दिए गए तो उसका जो और गेट में होगा वो क्या निकलेगा, हमारा ए प्लस बी निकलेगा। ठीक है, जब हम गेट के बारे में पढ़ेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में, जो हमारी यूनिट 2 का पार्ट 2 का सेकंड लेक्चर है, जब हम उसकी गेट्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पर हम ये सारे गेट्स के बारे में देखेंगे, एंड होता क्या है, नॉट क्या होता, और क्या होता, और उसके आगे हम के मैप को देखेंगे। ये सारी हमारी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटा सा एक यूनिट है, वो उठा के हमने डिस्क्रीट में डाल दिया है। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम हमारे एग्जाम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, मतलब कि कुछ लॉस के बारे में जान लेते हैं बुलियन अलजेब्रा के। यहाँ पर क्या है, जो ए बी सी हमें दिए गए हैं ये सारे बी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक लॉ हमें पास है, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। ठीक है, और ए डॉट बी बराबर होना चाहिए बी डॉट ए के। यहाँ पर दो लॉ हमें दिए गए हैं। ए डॉट अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए बी, ए प्लस जो बी है वो बी प्लस ए के बराबर है। उसी प्रकार ए डॉट जो बी है वो बी डॉट ए के बराबर है। ठीक है, अब इसको सिंपल सा थोड़ा 1 0 के फॉर्म में प्रूव कर लेते हैं।
यहाँ पर ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनका प्लस कराएंगे ए प्लस बी तो 1 आएगा, सिंपल सी बात है 1 आएगा। और बी प्लस ए कराएंगे तो वो भी 1 आएगा, आपस में बराबर है। फिर इंटू जब करेंगे तो आप जानते हैं अगर जीरो का करेंगे, जीरो का किसी में भी इंटू करेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, ये तो हम समझ गए कम्यूटेटिव लॉ में कैसे वैल्यू रखना है। तो ये लॉ अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि जब अपन कुछ आने वाले थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लॉ है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये भी हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा यूज करने वाला लॉ है। इसमें क्या होगा कि अगर हमें कोई एलिमेंट ए दिया गया प्लस बी डॉट सी दिया गया है, तो इसका क्या होगा, तो इसमें जब इससे इक्वल क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा डॉट ए प्लस सी हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं पे ए प्लस बी डॉट सी दिया गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी होगी डॉट ए प्लस सी होगी। ठीक है, उसी प्रकार जब हम इसका प्रोडक्ट वाला करेंगे, मतलब कि ए डॉट बी प्लस सी देखते हैं, ए डॉट बी प्लस सी देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए डॉट बी आएगा एक और प्लस आएगा ए डॉट सी आएगा। ये भी एक इसका रूल दिया गया है हमें, तो इसको इसमें से एक को प्रूव कर लेते हैं हम, जिससे हमें समझ में आए कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। तो ए की वैल्यू हम दोबारा 1 मानते हैं, बी की वैल्यू दोबारा 0, सी की वैल्यू क्या माने 1 मान लेते हैं। चलिए 1 मान लिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पहले वाले को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इसका, 1 प्लस, जब इनका इंटू कराएंगे तो 0 मिलेगा हमें, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 आ गया। और राइट हैंड साइड को देख लेते हैं एक बार, राइट हैंड साइड क्या आ रहा होगा, यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर ए प्लस भी जब हम कराएंगे तो हमें इन दोनों का प्लस कराएंगे, 1 और 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा डॉट। और ए प्लस सी 1 1 का प्लस कराएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में क्या होता है 0 और केवल 1 आते हैं ना 2 नहीं आता है, यानी 1 अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो भी वहाँ पे 1 मिलेगा हमें, ना कि 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और 1 और 1 का इंटू कराएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारा 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई, दोनों आपस में बराबर आ गए। यानी कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारा क्या है, आपस में बराबर ये सेटिस्फाई हो रहा है। उसी प्रकार हम इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। आप अपने आप से करिएगा इनको सेटिस्फाई, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो कि हाँ ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड लॉ के बारे में देख लेते हैं, क्या है हमारा आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ होता क्या है, अब आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा कि अगर हम कोई सा भी एक एलिमेंट लें और उसका जब प्लस कराएं हम 0 के साथ, कोई सा भी एलिमेंट प्लस कराएं 0 के साथ, तो हमें दोबारा ए लौट के मिले, ए लौट के मिले। मतलब कि आप ये समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 ले लें और 0 कराएं तो भी हमें 1 मिलेगा, तो हमें इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि ए मिल रहा। ए की वैल्यू हम 0 कर दें, ठीक है, तो 0 के साथ प्लस कराएं तो भी हमें 0 0 मिल रहा, ये भी हमें ए मिल रहा। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ में एक कंडीशन ये बन रही हमारी। उसके बाद इनटू की कंडीशन बन रही। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 आता है इक्वल टू में, तो वो हमें नहीं करना। हमने यहाँ पर क्या किया, ए डॉट 1 ले लिया बराबर ए ले लिया। अगर कोई सा भी एलिमेंट आप लेंगे, मान लीजिए 0 ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर में 0 आ जाएगा। 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 1 बराबर में 1 आ जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी लॉ है। ये भी हमारी आइडेंटिटी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ ली। इसका चौथा लॉ और देख लेते हैं, हमारा जो एग्जाम्स में है ना, बूलियन अलजेब्रा के फोर्थ लॉ है, वो देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया, यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ए दिया गया है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका सम करा दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका प्रोडक्ट करा दें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर उसका किसी किसी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ सम कराते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और उसका प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ये भी हमारा बहुत यूज होने वाला लॉ है। उसके बाद हम कुछ बेसिक थ्योरम्स देख लेते हैं। थ्योरम आइडेम्पोटेंट के बारे में। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है हमारा, तो इसमें क्या है कि अगर किसी एलिमेंट का हम उसी के साथ प्लस करा दें, यहाँ पर ए प्लस ए बराबर ए मिल रहा है, अगर ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 1 प्लस 1 कराएंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। 0 प्लस 0 करा दें तो 0 हम ए क्या लिया हमने, 0 लिया, तो हमें 0 मिलेगा। आप देख रहे हैं ये वाला थ्योरम ऐसे काम कर रही है। अब यहाँ पर क्या ए डॉट ए है, ए डॉट ए कराएंगे मतलब तो भी हमें ए मिल रहा है। एक हमें ये थ्योरम समझ में आ रही है कि ये थ्योरम मिल रही है हमें। उसके बाद बाउंडेडनेस मिल रही है। इसको क्या है, डोमेन्स लॉ भी बोलते हैं। डोमेन्स लॉ में क्या है हमारे पास, अगर किसी एलिमेंट के साथ हम 1 का प्लस करा दें, मान लीजिए ए के साथ 1 का प्लस करा रहे हैं, तो हमें वापस 1 मिल जाएगा यहाँ पर। अब क्या है कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो भी 1 मिलेगा, और ए की वैल्यू 0 होगी तो भी 1 मिलेगा यहाँ पर।
अगर हम यहाँ पर ए लिख देते तो ये प्रूव नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 0 लिखते तो यहाँ पर 1 आता है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर सही आ रहा, 1 आ रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार अगर किसी के साथ भी हम क्या कराएं, अगर इंटू कराएं 0 का, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक इसका ये इंपॉर्टेंट वाला लॉ है, ये हमेशा ये बहुत यूज होने वाला है। अगर किसी के साथ 0 के साथ का प्रोडक्ट करा दे तो 0 होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि हाँ ये है। देखते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है। ए प्लस ए डॉट बी बराबर हमें क्या आना चाहिए, ए लिख सकते हैं हम। ये मतलब कि इससे इसके बराबर हम ए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको सेटिस्फाई कराना चाहें, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ए बराबर तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब प्रोडक्ट होगा तो वो 0 मिलेगा। बराबर में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए हमने के लिए 1 लिया था, तो हमें लौट के क्या मिला, 1 ही मिला, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं, वो क्या है, एसोसिएटिव दिया गया है हमें। एसोसिएटिव में एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि अगर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है प्लस और सी बाहर है, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी के। ठीक है, ये सिंपल सा है। और अगर अपन इसे प्रोडक्ट में समझ लें, तो यहाँ पर ए डॉट बी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर डॉट आएगा, डॉट सी इक्वल टू क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा और बी और सी ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ये सिंपल सा एक एसोसिएटिव लॉ होता है, जिससे हम का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर या बाहर लिख सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे आने वाले एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम कुछ हमें 5वां वाला दिया है, इनवैल्यूएशन लॉ दिया गया। इनवैल्यूएशन लॉ क्या है हमारे पास, कि अगर हम किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें है, और उसका फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, उसमें वही एलिमेंट मिलेगा जो जिसका पहले हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। मतलब कि अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम 0 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि अगर हम इसका दोबारा दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा वही एलिमेंट मिल जाएगा। वही है वैल्यूएशन लॉ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डी मॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट भी है और हमें इसे देखना भी है क्या होगा ये। ठीक है, मतलब कि पहला वाला क्या है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश डॉट बी डैश के बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरा वाला क्या है, ए डॉट बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, ये सिंपल सा डी मॉर्गन लॉ है, ये आप याद कर लीजिए। आने वाली स्लाइडों में हम इसको प्रूव भी करेंगे, तो आप वहाँ देखिएगा हमने इसको कैसे प्रूव किया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 7वां वाला। जैसे पहले से पता था कि अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 होगा, ये तो पता है हम लोगों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ हमें प्रूव करना है। एब्जॉर्प्शन लॉ जो हमने अभी पहले देखा था ना, ये कहाँ देखा था हमने, नहीं यहाँ पर देखा था एब्जॉर्प्शन लॉ, ये देखे थे ना। अब इसको हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव कैसे करें वो हम यहाँ आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पहला वाला दिया गया है। पहला हमें क्या दिया गया, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, हमने यहाँ पर देखा था ना, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए देखा था हमने यहाँ पर। उसको ही हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, कैसे ये एक से बराबर 1 कैसे आ रहा है, मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, आइडेंटिटी लॉ से हम क्या किया, कि जो ये था उसको हमने क्या लिख दिया, ए प्लस 0 लिख दिया। आइडेंटिटी लॉ का यूज करके ए प्लस 0 को हमने ए लिख दिया। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी लॉ में पढ़ा था, ये आगे हमारी आइडेंटिटी लॉ ये है हमारी, ए प्लस 0 बराबर ए पढ़ा था हमने, तो हमने वही यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी सिंपल सा। हमने उसको यहाँ पर लिख दिया और इसको सही सेम रहने दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दिख रही हैं, 2 कंडीशन दिख रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा ये बोलता है कि अगर ए प्लस सी है, बी डॉट सी है, तो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा ए प्लस बी और डॉट, यहाँ पर डॉट है, प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बोलती है, क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलती है हमारे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जस्ट उल्टा कर दिया इसका। हमने यहाँ पर क्या किया, इससे इस वाले को लेके हमने ये वाला बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको बी मान लिया है और इसको सी मान लिया। ठीक है, बी को हमने सी मान लिया और 0 को हमने बी मान लिया। तो अब क्या हुआ कि जब हमने ये वाला अप्लाई किया, यहाँ पर ए का ए आ गया, बी की जगह 0 आ गया और डॉट सी की जगह सी आ गया। तो हमारा ये वाली कंडीशन हमने इस पर अप्लाई करी है सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमें एक कंडीशन लगाने थे
जिससे ये जीरो हो जाए, मतलब कि बी डॉट जीरो हो जाए। अब वो कैसे होता, वो होता डोमेन्स लॉ की यूज करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले, लेकिन यहाँ पर हमें जीरो और बी मिल रहा, जीरो डॉट बी मिल रहा था। जब कंडीशन क्या होती है, बी ए डॉट जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर हमें जीरो डॉट ए मिल रहा था। इस वजह से हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगाया, जिससे कि हम इसको चेंज कर पाए जीरो डॉट बी को बी डॉट जीरो में। हमने वो यहाँ पर कर दिया, इसका यूज करके, इस वाले लॉ का यूज करके। तो अब क्या हुआ कि अगर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी डोमेन्स वाले में कि ए डॉट जीरो बराबर हमें जीरो होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू बी मान ली, तो यहाँ पर के बराबर जीरो आ गया, ठीक है। अब सिंपल था, ए डॉट ए प्लस जीरो कराओगे, आइडेंटिटी लॉ का क्या होता है, ए होता है। अभी हमने किया था ना यहाँ पर ए डॉट, यहाँ पर ए बराबर ए प्लस जीरो किया था, यहाँ पर उल्टा कर दिया, ए प्लस जीरो बराबर ए लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला भी प्रूव कर लेते हैं, सेकंड वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, सेकंड वाला प्रूव कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा था यहाँ पर, देखिए ये था ना पहला वाला जो था, वहाँ पर सेकंड लिख दिया मैंने। तो भी एक बार प्रूव कर लेते हैं हम, तो ये कैसे प्रूव होगा। अब ठीक है, यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। आइडेंटिटी लॉ क्या है हमारी, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का के साथ वन का बनाए तो हमें दोबारा लौट के ए मिलेगा। तो देखते हैं दोबारा हमने कहाँ देखा था इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा था आइडेंटिटी लॉ में, कि अगर ए के साथ में किसी भी वन का प्रोडक्ट कराएं तो हमें दोबारा ए मिलेगा। वही हमने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर किया ना हमने, सिंपल सा हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दी। उसमें क्या लगा रहे थे हम, उसमें प्लस में जीरो लगा दिया, यहाँ हमने डॉट में वन लगा दिया, तो दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसमें दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर दूसरा वाला लगाएंगे, वहाँ हम दूसरा लगा रहे थे, यहाँ पर हम दूसरा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे, यहाँ पर ए बी प्लस सी बराबर हमने क्या पढ़ा था दूसरी वाली कंडीशन में, क्या पढ़ा था, ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी डॉट, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस है, प्लस ए डॉट सी पढ़ा था हमने। कंडीशन हमने देखी थी, हम दोबारा देखते हैं इसको कहाँ लिखी थी हमने डिस्ट्रीब्यूशन, देखो हमने ये पढ़ी थी ना, ये वाली, और प्लस आएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमने वहाँ पर अप्लाई की थी, देखिए यहाँ पर कर दिया हमने अप्लाई, तो हमारे पास ये बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ए को कॉमन ले लिया, सिंपल सा ए को कॉमन ले लिया, या ऐसे समझ लीजिए, या डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, सिंपल सा हमने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने एक डोमेन्स लॉ का कंडीशन पढ़ा था, डोमेन्स लॉ की कंडीशन लगाने से पहले हमें हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या, कम्यूटेटिव लॉ, जिससे ये बी प्लस ए बी प्लस वन हो जाए, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए होता है, इससे कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, इसके हिसाब से ये होता है ना, वही हमने यहाँ पर कर दिया, कि हम इसमें बाद में डोमेन्स लॉ लगा पाए। डोमेन्स लॉ क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था यहाँ पर, डोमेन्स लॉ ये था ना, ए प्लस वन बराबर वन होता है, ए डॉट जीरो बराबर जीरो होता है, ये हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो ये कंडीशन बनाने के लिए हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर ए प्लस वन बराबर क्या मिला, हमें वन मिल गया, सिंपल था। आइडेंटिटी हमें पता ही है, तो हमने ये लगा दी दोबारा, तो हमें ये वाला प्रूव हो गया, दोनों प्रूव हो गए ना हमारे ये। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम प्रूव करेंगे कि हमारा ओ डैश बराबर वन होगा और वन का डैश बराबर जीरो होगा। तो प्रूव भी कर लेते हैं एक बार, कभी कभार दो दो नंबर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एक बार इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हमने देखा जो हमारा जीरो था उसको हमने क्या किया, बाय कम्यूटेटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ की हेल्प से हमने जीरो क्या लिखा। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए डॉट ए डैश बराबर जीरो बोलता है वो, ठीक है। अब अगर हम इसमें डैश लगा दें तो यहाँ पर भी डैश लगाना पड़ेगा, तो वही हमने यहाँ पर, ठीक है, वो हमने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दी हमने। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलती है हमें, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में हमने दो कंडीशन देखी थी। देखिए ये कंडीशन बन रही थी कि ए डॉट बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और एक पढ़ी थी हमने ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर लग रही है दूसरी वाली कंडीशन, ए डैश बी बराबर ए, मतलब कि ए डैश बी बराबर क्या मिल रहा है हमें, ए डैश प्लस बी डैश मिल रहा था, वही हमने यहाँ पर लगा दिया दूसरी वाली कंडीशन। उसके बाद हम लगाएंगे हमारा इनवैल्यूएशन लॉ। इनवैल्यूएशन लॉ क्या बोलता है, हमारा इनवैल्यूएशन लॉ बोलता है कि अगर किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट कराने, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालते तो वही एलिमेंट मिलता है। तो हम यहाँ पर वही एलिमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कराए तो हमें वही एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमें कंडीशन बनानी थी, किसकी, कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन बनानी थी।
उसके लिए हमें क्या करने पड़ा, हमें इसको चेंज करने पड़ा, मतलब कि ये को यहाँ लाने पड़ा और ये डैश को यहाँ लाने पड़ा। उसके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। तो क्या हुआ, जो ये था वो हमारा पहले आ गया और ए डैश बाद में आ गया, तो इसका इन दोनों पे एक कंडीशन अप्लाई हुई कॉम्प्लीमेंट लॉ की, जिसका मतलब क्या होता है, वन होता है। सिंपल सा वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ तो हमारा ओ डैश बराबर वन आ गया। ठीक है, अब हम ए डैश बराबर 0 करते हैं। तो ए डैश बराबर 0 प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या करें, सिंपल सा राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड छोड़ते हैं, राइट हैंड साइड से प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पर इनवैल्यूएशन लॉ को जस्ट उल्टा लगाया, मतलब कि अगर हम किसी इसका हमने कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करके उल्टा कर दिया ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ओ डैश की कंडीशन क्या पड़ी, ओ डैश बराबर हमने वन प्रूव किया तो हमने वो भी लिख दिया यहाँ पर, कि यहाँ पर वन हो गया, वन का डैश हो गया, पर ओ डैश ओ बराबर ओ मतलब कि लेफ्ट राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। सिंपल था। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं हमारे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पर मैंने आपकी बात की थी डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ को हम एक प्रकार से डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ को हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, मतलब कि इससे इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कंसीडर किया, मतलब कुछ लॉजिक बनाया। अब लॉजिक हमने क्या बनाया वो हम देखते हैं। हमने क्या किया कि अगर हम आपने क्या हो, आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ में क्या था, नहीं सॉरी आपने पढ़ा होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए प्लस ए डैश है वो बराबर किसके होगा, वन के। ठीक है, और एक कंडीशन पढ़ी थी ए डैश ए डॉट ए डैश बराबर 0, दो कंडीशन पढ़ी थी हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ में। एक बार देख भी लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ में कहाँ पढ़ी थी। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो कंडीशन पढ़ी थी हमने, ये दो कंडीशन हम वहाँ पे डी मॉर्गन्स को प्रूव करने के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे उनको प्रूव करेंगे। ठीक है, उससे पहले कंसीडर करा हमने, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश बराबर वन लिया, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो a है वो हमारा क्या है, a प्लस बी, और ए डैश क्या है ये। अगर वैसे तो अगर ए क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो वन आने चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर अगर ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है तो 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों, अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव होगा कि जो ए डैश है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये प्रूव करना है पर वो सिंपल था यहाँ पर कि जो ए डैश है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये वाली कंडीशन अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, होना क्या है इस कंडीशन में। अब देखिए इसमें हम करना क्या चाहते हैं, सिंपल सा मैंने बात कर ली कॉम्प्लीमेंट लॉ और हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि अगर हम इसको इस ए डैश बी डॉट बी डैश को इसका कॉम्प्लीमेंट बता दें, ए प्लस बी को कॉम्प्लीमेंट बता दें। ठीक है, अगर हम इसका ऐसे कॉम्प्लीमेंट बता दें, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है मेनली। तो अगर हम इसको इसका कॉम्प्लीमेंट बता दें तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हम ये करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इसको इसका कॉम्प्लीमेंट बता दें, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बता दें, तो कहीं ना कहीं ये दोनों फिर आपस में बराबर होंगे। तो वही हमें यहाँ पर डी मॉर्गन में प्रूव करना है कि अगर हम इसको इसके बराबर कर दें तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएंगे। हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, इसको हम वन प्रूव कर देंगे और दूसरी वाली कंडीशन में कंसीडर करेंगे कि ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश बराबर 0। अगर ये भी प्रूव हो गया हमारा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो ए डैश डॉट बी डैश है वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए प्लस बी का। इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी डैश बराबर होगा ए डैश डॉट बी डैश के। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बात मैं क्या बताना चाह रहा आपको। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, सिंपल था, हम इसको प्रूव क्या होगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट ए मान लेते हैं, प्लस इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब क्या होगा, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए प्लस बी डॉट सी का हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने, कोई हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसको हमने ए मान लिया, हमने प्लस एक बार पहले प्लस बी ले लिया, फिर इसको एक बार पहले प्लस सी ले लिया हमने। ठीक है, सिंपल सा ये कर लिया हमने यहाँ पर। के बाद दूसरा वाला देखते हैं, अब कम्यूटेटिव लॉ। अब क्या करेंगे, हम इस वाले को चेंज कर लेते हैं।
इस वाले को चेंज कर लें जिससे कि थोड़ा ए बगल में आ जाए। अभी क्या है, ए थोड़ा दूर में है, ए दूर है। अब क्या करें हम, ए यहाँ पर बी तो बराबर पे है, अगल बगल है, ठीक है। हम इसको थोड़ा बराबर में ले लिया हमने, किससे, कम्यूटेटिव लॉ लगा के, एसोसिएटिव लॉ लगा के हमने इन दोनों को, इसको इसको और इसको आपस में लिख लिया, बराबर करके लिख लिया, कि जिससे हम इसकी वैल्यू वो कॉम्प्लीमेंट लगा के बन रख सकें, क्योंकि हमें लास्ट में बन चाहिए ना, तो इसको हम बन बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एसोसिएटिव लगाया। तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब हमने डोमेन्स की कंडीशन पढ़ी, डोमेन्स मतलब क्या होता है कि अगर बी प्लस वन बराबर क्या होगा, वन होगा, या ए प्लस वन बराबर हमारा क्या होगा, वन होगा। सिंपल था, वही करा, और लास्ट में वन वन का प्रोडक्ट क्या होगा, वन होगा हमारा। हमारा इससे वन बन गया, ठीक है। अब इससे वन तो बन गया, अगर इससे जीरो भी बन गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश डॉट बी डैश के, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये अपन को प्रूव करना है यहाँ पर पूरे में। अब क्या है, यहाँ पर हम एक चीज़ और कंसीडर करते हैं, हम इसका दूसरी वाली कंडीशन जो हमने उसकी पढ़ी थी ना कॉम्प्लीमेंट की, दूसरी वाली कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं एक बार। तो हमने ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश को बराबर जीरो प्रूव कर ले रहे हैं पहले हम, ठीक है। इसके लिए हम दोबारा कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम इस वाले को और इस वाले को इंटरचेंज करेंगे, मतलब इस वाले को हम यहाँ ले आएंगे और ए प्लस बी को दूसरी साइड लेके आएंगे, ठीक है। इतना हम लेके आए, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हमें इसको हम ए मान लेते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, कंडीशन ये है, तो इसका इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा ए प्लस हमारा बी डॉट क्या बनेगा हमारा, ए प्लस सी बन जाएगा। ये कंडीशन बन जाएगी ना इस वाली कंडीशन से, तो हमने वही बना लिया यहाँ पर, इसका क्या यूज़ करके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद हमने हमने क्या किया, हमने यहाँ पर उसे उसे साथ में लिख लिया, मतलब कि ए डैश और बी डैश को साथ में लिख लिया, तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगाया हमने, जिससे क्या हो कि ये जो है ना ए और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए, मतलब कि ये जो था वो यहाँ आ जाए, ये मतलब कि घूम जाए। अभी तो यहाँ पर था ही बराबर में। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट में है। अब क्या होगा, इस वाले को ब्रैकेट चेंज कर देंगे, इस वाले को ब्रैकेट चेंज करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या होगा, हमने पढ़ा था एक कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा था कि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बराबर जीरो, तो हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया, बी को बी रहने दिया, ए को बी को जीरो लिख दिया। अब जीरो प्लस जीरो क्या होगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। सिंपल था, इसकी वैल्यू जीरो प्रूव कर दी हमने। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए आप, ये प्रूव करना था, हमने कर दिया प्रूव। ये सिंपल था, इक्वेशन 1 और 2 को लेके हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी है इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना था। पहले वाली कंडीशन हमने प्रूव कर दी, अब दूसरी वाली कंडीशन आप प्रूव करिएगा, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जहाँ जहाँ हमने प्लस लिखा था वहाँ वहाँ आप प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि डॉट लगा दीजिए, और जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ बंद कर दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपको सेम ये वाला आपका कॉन्सेप्ट, ये वाला आपका सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा। और अगर आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर आप उस तरह से इसको प्रूव कर ले तो आपको और बढ़िया रहेगा। और आपका क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ इंपॉर्टेंट भी है, और आपका अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है आपको कुछ आ गया। और कुछ क्वेश्चन आप अपनी किताब के भी लगा सकते हैं, जो भी यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ वगैरह के, या तो इनके, जैसे कि मान लीजिए हमें एक थ्योरम यहाँ पे एसोसिएटिव दी थी, इसको प्रूव करिए, इसको प्रूव करिए, कहीं किताब से देख के करिए, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को प्रूव करने का ट्राई कीजिए, जिससे आपकी क्या हो, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो और आपको वीडियो अच्छे समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी ही पसंद आई हो, आप अगर अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, वीडियो को दोबारा पीछे की तरफ रिवाइंड करिए और देखिए दोबारा, कहाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आया वहाँ वहाँ दोबारा देखिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी ही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।